नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार नगर तिंदवारी में पीडीए जनपंचायत का आयोजन किया गया। और बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां संवैधानिक यात्रा लेकर फर्रुखाबाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे और विपक्ष पर हमला बोला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार नगर तिंदवारी में पीडीए जनपंचायत का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजक नगर अध्यक्ष तिंदवारी फैसल राइन एवं हफीजुल इस्लाम रहे। बैठक में मुख्य अतिथि विशंभर प्रसाद निषाद उपस्थित रहे। निषाद ने कहा कि कार्यकर्ता एवं नेता मजबूती के साथ पीडीए परिवार के बीच रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के विकास कार्यों को बताकर लोगों को जोड़े और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे प्रदेश का विकास होगा और रोजगार मिलेगा। बैठक में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष विजय करण यादव, जिला उपाध्यक्ष शिवकरण पाल, नगर अध्यक्ष फैसल राइन, विकास सिंह, राम केवल यादव, ब्रजेश सिंह पटेल व जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह यादव, आकाश कान्हा, सत्येंद्र पटेल, विक्रम सिंह, आर्यन मनीष यादव, हफीजुल इस्लाम, राजेश यादव, रमजान सिद्दीकी, नीरज यादव, देव नारायण पटेल, जावेद अली, विमल कुमार द्विवेदी, दिलीप लखेरा, राम स्वरूप वर्मा, नसीम कुरैशी, अजीत पटेल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री जी, ये किस तरह के कार्यक्रम है? पीडीए का क्या मामला है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सेक्टर में, प्रत्येक मोहल्ले में पीडीए जनचर्चा कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। उसी क्रम में आज तिंदवारी नगर में कार्यक्रम हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो दलितों पिछड़ों के भगवान है, जिन्होंने वोट डालने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। तो उनका इतिहास बताने के बारे में कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो आज हम लोग न पढ़ लिख पाते, न नौकरी पाते, न राजनीति कर पाते। तो इसके तहत हम लोगों ने आज जनचर्चा कार्यक्रम में, और जो भारतीय जनता पार्टी आज बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं दे रही है, पक्की नौकरी नहीं दे रही, कच्ची नौकरी की बात करती है, पढ़े लिखे लोग परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है। एमएसपी कानून बनाने की बात कही थी, एमएसपी कानून नहीं बना रहे, और जो किसान अन्ना गायों के चक्कर में, अन्ना जानों के चक्कर में परेशान है, रात भर अपने खेत में रखवाली कर रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने पीडीए जनपंचायत हमारे सभी साथियों ने किया है, और हम लोग जो है जन जन तक के आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि आगे आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा से सामने आया, जहां बैलानी क्षेत्र के ग्राम अलोना के ग्रामीण किसान फसलों की सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत को लेकर ग्राम प्रधान के साथ किसानों ने नहर बंद होने पर जिलाधिकारी बांदा कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र देकर बताया कि ग्राम अलोना में फसलों की सिंचाई के लिए नहर एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन सिंचाई विभाग लघु डाल नहर विभाग की लापरवाही से नहर बंद हो जाने से फसलों के बर्बाद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिस कारण किसान भुखमरी की कगार में पहुंच जाएगा। नहर को जल्द से जल्द चालू कराए जाने की मांग किसानों द्वारा की गई है। मामला पैलानी तहसील क्षेत्र अंतर्गत के अलोना गांव का है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं ग्राम अलोना का वर्तमान प्रधान हूँ। क्या समस्या है, क्यों, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? हमारे यहाँ ये समस्या, हमारे यहाँ नहर ही एक सिंचाई का साधन है, और वहाँ पर न कोई ट्यूबवेल सरकारी, न कोई प्राइवेट, कोई भी ट्यूबवेल नहीं है। 28 तारीख से हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है नहर विभाग में। किसान की पूरी फसल जो है नहर के भरोसे सूखी जा रही, उसमें कोई भी अगर 1-2 दिन के अंदर पानी नहीं चालू हो रहा है तो फसल नष्ट हो जाए, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है। और जो अधिकारीगण हैं अपने खंड नहर विभाग के जई एक्सियन सबसे बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऑफिस में कोई नहीं मिलता, तो सब लोग यही बोलते हैं कि 1 दिन 2 दिन। अब जब 2 दिन से ऑफिस चक्कर लगा रहे, कोई एक अधिकारी नहीं मिल रहा है, न कोई सुनने को तैयार है। तब हम लोग परेशान होकर आज डीएम मैम के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला? डीएम मैम ने कहा कि अभी हम बुला के बात कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब हम यही चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे गांव की नहर का पानी चलाया जाए, नहीं किसान भूखा मर जाएगा। एक ही फसल होती है, पहले बात जानवर से नहीं कुछ बच रहा है, और जो रात दिन करके गेहूँ की एक फसल है, वो भी अगर न किसान काट पाएगा तो भूखा मर जाएगा गाँव। अलोना, ग्राम अलोना। कहाँ आए थे?
डीएम साहब के पास। क्या हुआ, किस बात को लेकर? तो नहर साहब खराब पड़ी, अपना ट्रांसफार्मर जल गया है। 28 जनवरी से का जला हुआ ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं कंप्लीट हो रहा साहब। हमारी फसलें सब सूखी जा रही हैं साहब। संबंधित विभाग से शिकायत की थी साहब, वहाँ कोई मिलता ही नहीं, सुनते ही नहीं साहब। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा सर। कहाँ आए थे आज? फिर इसके बाद डीएम साहब के पास आए थे। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है, ये कहना है संजय निषाद का। महाकुंभ भगदड़ की घटना संवैधानिक यात्रा लेकर फर्रुखाबाद पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, विपक्ष पर बोला तगड़ा हमला। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर संसद में विपक्ष द्वारा हंगामा किए जाने को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि लोग लाशों की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार की लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष जांच का आंकड़ा मांग रहा है, जबकि सरकार द्वारा टीम गठित करके जांचें कराई जा रही हैं। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी व मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा। महाकुंभ को लेकर अभी कल संसद भवन में भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ है, तो क्या लग रहा है कि महाकुंभ में जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी क्या जांच होनी चाहिए या किस तरीके से कोई इसमें समिति गठित होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में ये भारत लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में एक न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक जांच होती है। तो जहाँ जो जांच आ जाती है वहाँ जांच जो है वो उस सरकार और उस टीम मतलब उस व्यवस्था से ऊपर हो जाता है। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाए तो कुछ कहना उचित नहीं है। अभी तो भाई जांच व्यवस्था में लिखा हुआ कि जांच होनी चाहिए, तो जब जांच टीम गठित कर दी तो किसी व्यक्ति से आंकड़ा मांगना, जांच से आंकड़ा मांगा जाए। जांच का टाइम दिया गया संविधान में, जांच के समय आएगा आंकड़ा, जांच के समय सब कुछ आएगा, उस समय दिया जाएगा। लेकिन बीच में लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने उसके लिए होनी चाहिए। आगे फिर से कोई घटना न घटे उस पर चर्चा होनी चाहिए और मृतक परिवारों के साथ संतप्त सभी लोगों खड़ा होना चाहिए। और वो एक पवित्र भूमि है, निषाद राज की, प्रयागराज की निषाद राज की भूमि है। भगवान राम निषाद राज रात्रि विश्राम के, और दुनिया के लोग अगर उस जिस आस्था केंद्र पर आते हैं तो उस पर उसी हिसाब से दुनिया में भारत की पहल। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मिर्जापुर अदलहट आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को थाना अदलहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम काशीपुर रेलवे ट्रैक के पास आयुष गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी काशीपुर थाना अदलहाट उम्र करीब 26 वर्ष का शव होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर सोमेन वर्मा द्वारा उच्च अधिकारी गण, फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट व थाना चुनार पुलिस के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना अदलहाट पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। थाना अदलहाट पुलिस द्वारा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह ने और क्या कुछ कहा। थाना अदलहाट की घटना है। आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम काशीपुर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी निरीक्षण कराया गया। ज्ञात हुआ कि आयुष गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो 3 फरवरी से घर से गायब था और आज उसका शव प्राप्त हुआ है। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। उनकी तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां देर रात ननौता के गंग नहर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली से कार में सवार होकर सहारनपुर की ओर से आते हुए ननौता के पास गंग नहर क्षेत्र में खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों युवकों के शव को जिला अस्पताल मोर्ची में रखवाया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानते हैं एसपी देहात सागर जैन ने और क्या कुछ कहा। कल देर रात्रि थाना ननौता के जंदेड़ी चौकी पर हाईवे पर एक हादसा हो गया, सड़क हादसा, जिसमें कि एक बड़ा ट्रक जा रहा था कंटेनर। वो जब उसने अचानक से ब्रेक मारे तो पीछे से तेज गति से आ रही कार ने अनियंत्रित होकर पीछे उस
ट्रक के पीछे जा भिड़ी, जिससे कि मौके पर ये 3 व्यक्ति जो कार सवार थे उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना ननौता की पुलिस मौके पर पहुंची एवं जो उन्हें जो है कार से निकालकर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है तथा परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस ने जो ट्रक है कंटेनर उसे भी कब्जे में लिया है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। परिजनों की तहरीर पर थाना ननौता पर जो है एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई सर, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सब कुछ जानकारी? ये लोग दिल्ली से आ रहे थे, तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने घर पे यह बताया कि ये शाकुंभरी माता के दर्शन करने के लिए आ रहे थे सहारनपुर, और बीच में फिर ये हादसा हुआ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र चौपन अंतर्गत स्थित डाला चौकी क्षेत्र मलिन बस्ती में नगर पंचायत के द्वारा मलिन बस्ती सेक्टर से हनुमान मंदिर के पीछे लगभग 30 फुट नाला एवं रास्ता मरम्मत का कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर सीमेंट फैक्ट्री अल्ट्राटेक के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जाकर कार्य को रुकवा दिया गया। इस बात पर नगर पंचायत अध्यक्ष फुलवंती देवी गई एवं मलिन बस्ती के 80 से 90 की संख्या में लोग एवं अल्ट्राटेक के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा कहा सुनी वाद विवाद होने की बात प्रकाश में आई है। अल्ट्राट्रैक कर्मचारियों के नाम निम्नवत हैं: अधिकारी विश्वजीत सिंह अल्ट्राटेक, पन्नालाल सिंह राठौर अल्ट्राटेक, विश्वजीत सिंह राजपूत अल्ट्राटेक के द्वारा ग्रामवासियों से बहस होने के बाद चौकी डाल पर पक्ष विपक्ष दोनों लोग गए। इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर चौकी इंचार्ज द्वारा दोनों पक्ष विपक्ष को स्थानीय थाना चौपन पर भेजा गया। स्थानीय थाना चौपन प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच कर अन्य कार्रवाई की जा रही है और अन्य कोई उल्लेखनीय बात प्रकाश में नहीं है। क्या मामला है मैम? मामला ये है कि अल्ट्राटेक का मनमानी रवैया जो चल रहा है, काफ़ी दिनों से बस्ती वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बेवजह की चीज़ों को ले जाकर कि यहाँ काम क्यों हो रहा है, यहाँ लोग क्यों रह रहे हैं, आप यहाँ से हटिए, यहाँ से भागिए, हमारा लैंड है। तो ये भाई उनका लैंड है कि ये सरकारी कानून के तहत इनका हटेगा। आज क्या मैडम क्या हुआ जिसकी वजह से भीड़ लगी हुई है? अल्ट्राटेक के कुछ अधिकारी कर्मचारी जाके बस्ती वालों से मारपीट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ? पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कहा गया? प्रशासन यही कही है कि भाई जो उचित कार्रवाई होगी दोनों तरफ से। जी मैडम, और आपकी तरफ से भी कुछ बोला गया है, कंप्लेन किया गया है चौकी पे? जी, कंप्लेन मेरे तरफ से क्या है, बस्ती वालों की तरफ से ही है कि आए दिन आते हैं, गाली गलौज करते हैं जी। तो इसका मामला मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहा था, तो हमने कहा ठीक है आप लोग अपने तरफ से कोई गलती मत करिएगा। जी मैडम, किस तरह के काम को ये लोग रोकने गए थे जिससे विवाद हुआ है? ये काम बस्ती का स्वयं का भी आना जाना रहता है या कंस्ट्रक्शन सरकारी नगर पंचायत से हो रहा है उसको भी रोकते हैं ये लोग। तो ये रोकते हैं यदि तो सरकारी नियम के तहत रोकें। आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को थाना क्षेत्र चौपन की डाला चौकी अंतर्गत नगर पंचायत डाला द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कुछ लोगों के द्वारा जा करके उस कार्य का विरोध किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई और दोनों पक्षों को थाने पर तहरीर देने के लिए बताया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।